हेलो दोस्तों, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माता वैष्णो देवी की कथा के बारे में। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग कथाएं सुनी हो, लेकिन आज जो कथा मैं बताना जा रहा हूं वो सर्वाधिक प्रचलित है और सर्वाधिक सुनी जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात पौराणिक कालों की है। अभी जम्मू कश्मीर के जो कटरा गांव है वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया और मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी भी उनके साथ भोजन के निमंत्रण में आए। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरापान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया और मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चला गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी वहीं थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक विशाल जलधारा का निर्माण भी किया था और उसी जलधारा में अपने केश धोए थे। आज यही जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने और इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या करने लगी। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। ये वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब हनुमान जी निडाल होने लगे तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जाके गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से आज भी जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हट्टी भैरवनाथ का वध किया था वह पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं तथा मां महासरस्वती बीच में और मां महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ था और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरवनाथ के मंदिर दर्शन करने जाते हैं।
इस बीच वैष्णो देवी के 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इसी बीच कुछ समय बाद पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर व उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मासों वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो ये थी माँ वैष्णो देवी की सबसे प्रचलित कथा जो सुनी और सुनाई जाती है। तो आपको ये कथा कैसी लगी, और आप भी अगर मेरी तरह माँ वैष्णो देवी को मानते हैं और उनके भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और आप चाहो तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। आपका यही प्यार बना रहे और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की नवरात्रि इस साल के नवरात्रि का व्रत आप सभी के सफल होंगे और माँ आप सभी की मनोकामना पूरी करेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।